चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के गांव में भारतीय सेना की ओर से सद्भावना परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सीमावर्ती गांवों के लोगों से मजबूत रिश्तों की कड़ी के रूप में इसे ठोस कदम माना जा रहा है। इन गांवों के दैनिक जीवन और अन्य कामकाज की सुविधाओं के लिए सेना से जुड़े अधिकारियों को यहां अलग अलग गांवों से जोड़ा गया है, जो नियमित तौर पर यहां के स्कूल और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, जिसमें सेना की ओर से पुलों की मरम्मत, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए फिटनेस सेंटर, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की परियोजनाएं, हॉस्टल, रेजिडेंशियल स्कूल जैसे काम शुरू किए गए हैं। अलोंग कस्बे के नजदीक दरका गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को गांव बूढ़ा कहा जाता है। इस पद के लिए चयनित मैडम एते ने बताया कि कुछ साल पहले तक यहां के लोग सेना से दूरी बनाकर रखते थे। सेना का डर महसूस होता था, लेकिन अब सेना हमारे से जुड़ गई है तो यह डर खत्म हो गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ जब कभी भी बस्ती में या समाज में कोई दिक्कत आता है, जैसा अपराध हुआ, जैसे फायर मिसचिफ हुआ या कोई घटना हुआ, वो सब में मदद के लिए सबसे आगे आर्मी वाले आते हैं। उसके बाद जो है गांव में उनके सुविधाएं जैसे है उस हिसाब से उनको मदद करते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रेन पार्क जो है इतना बढ़िया से बना दिया है, जिसके हिसाब में बच्चे जो है स्कूल आने में और भी पहले जो नहीं आते थे अभी और भी ये बहुत ही उसके साथ अभी स्कूल आना शुरू कर दिया है। लोगों की भावना ऐसी है कि वे अब कहते हैं कि चीन ने हरकत की तो सेना से पहले उन्हें हमसे टकराना होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल टुमटो एतो ने बताया कि देश के बाकी हिस्सों के बीच दूरियां कम करने में सेना की अहम भूमिका दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश का बड़ा सीमा चीन, म्यांमार और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है। सेना ने इस प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना ने कुछ गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चुना है, जिसके तहत ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अलोंग कस्बे पास स्थित दरका गांव में सेना की ओर से खेल मैदान, बच्चों के स्कूल में खेल सुविधाएं, गांव के लिए कंपोस्ट खाद बनाने की मशीन जैसी सुविधाएं जुटाई गई हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश के बेने गांव का अपर प्राइमरी स्कूल। आज़ादी के कई दशक बाद अस्तित्व में आए इस स्कूल के अंदर सन 2000 से पहले करीब 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा करते थे, जो कि अब देश में कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरी तरीके से पहाड़ों के बिल्कुल बीच में बने हुए इस स्कूल का भी एक अपना इतिहास है। इसकी एल्यूमिनाई एसोसिएशन भी है। आज इस स्कूल में बच्चों की संख्या घटकर भले ही 50 रह गई, लेकिन इस स्कूल का अस्तित्व और इस स्कूल का इतिहास, इसकी खूबसूरती, इसकी लोकेशन इस स्कूल को देश के तमाम स्कूलों से कुछ जुदा बनाती है। हम आर्मी की बात करें तो आर्मी की ओर से भी इस स्कूल में सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत कई तरीके की वेलफेयर एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल कुम्बुस एते से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल खूबसूरत है, यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो कि IIT, डॉक्टर्स जैसी कई सेवाओं में देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश की पंचायती राज व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में भी मौजूद तो है, लेकिन यहाँ उसका कुछ अलग अंदाज है। यह गांव बूढ़ा लाल कोट पहनता है और इसे सरकार न सिर्फ मान्यता देती है, बल्कि इनके पास न्यायिक अधिकार भी होते हैं। गांव में होने वाले विवाह, जमीन, पशुओं, छोटी मोटी मारपीट आदि से जुड़े विवाद ये गांव बूढ़ा ही सुलझा देते हैं। इसके लिए पंचायत बुलाकर दोनों पक्षों को सुना जाता है और समझौते के जरिए मामले को सुलटाया जाता है। हालांकि इनके फैसले से कोई संतुष्ट ना हो तो ऊपर अपील कर सकता है। अभी ये पहले एक तो बनाया था 2 साल पहले, उसके बाद हम लोग का यहाँ का लोकल MLA जो चला गया वो यहाँ नहीं बना दिया है। तो अभी जो हम लोग का आने वाला जो अभी प्रेजेंट MLA है वो स्कीम दे दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन कब होता है देखते हैं। और बाकी को तो कोई जगह का तो हुआ है, लेकिन दरका का नहीं हुआ है। चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी दुर्गम इलाकों में मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार करने पर तेजी से काम
शुरू किया गया है। यहाँ अब मजबूत रोड, पुल और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जो 70 टन वजनी सैन्य साधनों, अर्जुन टैंक आदि का भार भी आवश्यकता पड़ने पर सहन कर सकें। पहले यहाँ 15 टन 40 टन क्षमता के वाहनों का भार सहन करने लायक ही पुल बनाए जाते थे। 7 सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मांक परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों के पहाड़ी इलाकों में कई दुर्गम सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। संगठन के पास सड़क नेटवर्क का बजट 3000 करोड़ से बढ़कर करीब 6500 करोड़ हो गया है। इस क्षेत्र में परियोजनाओं की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ धीमी रहती है। इसका कारण दुर्गम पहाड़ी इलाके और मौसम अनुकूल नहीं होना है। वर्ष के कुछ महीनों में ही यहाँ या तो काम हो पाता है या तेज गति पकड़ता है। पत्रिका के लिए विकास जैन की खास रिपोर्ट।